Poem The Sun Rising by John Donne. Hello everybody, this is Vibhuti and welcome to my channel. In this video, I will discuss about the poem The Sun Rising by John Donne. I'll make you understand this poem. I will discuss the themes and I will also discuss where the personification, hyperbola, apostrophe and how the metaphysical conceit is used. You will love this video, so let's start. सो नाउ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पोम का फर्स्ट स्टैंजा। तो सबसे पहले मैं इस स्टैंजा के आपको वर्ड्स मीनिंग बताऊंगी और उसके बाद फिर मैं इसको आगे इलेबोरेट करूंगी, तो आप वर्ड मीनिंग को पहले नोट कर लेना। बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, यहाँ पर अनरूली का मतलब है अनियंत्रित, उपद्रवी। वाई दोस दाउ दस थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टेन्स कोलोनस, वाई का मतलब है फॉर व्हाट रीज़न और पर्पस, दोस्त का मतलब डू, दाउ का मतलब यू और दस यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में यूज है, एज अ रिजल्ट और कंसिक्वेंस ऑफ दिस। सो मस्ट टू दाई मोशंस लवर सीजन्स रन, दाई मीन्स योर्स। सोसी पेडेंटिक रच गो चाइल्ड लेट स्कूल बॉयज और सोर अप्रेंटाइजेस, यहाँ पर सोसी का मतलब है सेक्सुअली सजेस्टिव इन अ लाइट हार्टेड और ह्यूमरस वे। पेडेंटिक का मतलब है एक्सेसिवली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स और रूल्स और ओवर स्क्रूपुलस, लाइक एक ऐसा पर्सन जो कह रहा है कि टावल यहाँ क्यों रखा, तुम्हारे चेहरे पे वो बाल क्यों आ रहा है, तुमने इस कलर की क्लिप क्यों लगाई, जो इन छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करता है वो पेडेंटिक होता है। रैच का मतलब एन अनफॉर्चुनेट और अनहैप्पी पर्सन। चाइल्ड का मतलब स्कोल्ड। यहाँ पर जो सोर यूज़ हुआ है, सो यू आर, यहाँ पर इसका मतलब खट्टा नहीं है, इसका मतलब है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग रिसेंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट और एंगर। प्रेंटाइसिस का मतलब होता है आर्केक वर्ड होता है अप्रेंटाइज, उसी का ही एक फॉर्म है, मॉडर्न वे कह सकते हैं इसे। इसका मतलब होता है पर्सन हु इज़ लर्निंग अ ट्रेड फ्रॉम अ स्किल्ड एम्प्लॉयर हैविंग एग्रीड टू वर्क फॉर अ फिक्स पीरियड एट लो वेजेस, मतलब एक जो है एक इंसान जो कि सीख रहा है बिजनेस करना, ट्रेड करना एक स्किल्ड एम्प्लॉयर से, और अब वो एग्री कर चुका है कि वो एक फ़िक्स पीरियड पे काम करेगा, एक फ़िक्स पीरियड के लिए। गो टेल कोर्ट हर्ट्समैन दैट द किंग विल राइट coal country ends to harvest offices, love all alike, मतलब of two or more people or things similar to each other, ये था alike का मतलब। no season knows nor climate nor hours days months which are rags of time। तो यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट स्टैंजा ख़त्म होता है। अब मैं आपको इसकी इलेबोरेशन करती के बताती हूँ, समझाती हूँ। इलेबोरेशन से पहले मैं आपको इसका थीम बता देती हूँ ताकि आपको इस पोम का थीम पता चल जाए और आप इस पोम को अच्छे से समझ पाएँ। सो थीम ये है, द पोम डील्स विद द थीम ऑफ लव ऑफ अ लवर for his beloved. It is an address of a lover to the rising sun, in which the lover portrays his beloved superior to the rising sun. इसमें जो एक लवर होता है वो अपने beloved से कितना प्यार करता है उस चीज़ को दिखाया गया है, और यहाँ पर जो लवर होता है वो अपने जिससे वो प्यार करता है, जिस लेडी से, उसका जो है कंपैरिजन जो है सन से करता है। तो जो लवर है वो एड्रेस करता है सन को वो कुछ बातें कहता है, वो क्या बातें कहता है वो मैं आगे बता दूँगी। इसमें जो लवर होता है वो अपने बिलीविड को, जिससे वो प्यार करता है, उसको सुपीरियर यानी बड़ा दिखाता है सन से भी ज़्यादा। जैसे हम किसी से प्यार करते हैं तो हम कहते हैं तुम मुझे चंदा के समान लगते हो, तुम मेरे ही सूरज हो या चंदा हो। तो ऐसे ही यहाँ पर जो पोइट है वो जिससे भी प्यार करते हैं उनको जो है बड़ा मानते हैं सूरज से। So now in first stanza what is poet saying is that after a night of love making it is morning and he is with his beloved and wants to extend the night more, so he is calling the sun by giving him name of busy old fool and saucy pedantic wretch. He is asking to sun why you have come into our room through windows and curtains. He is asking to sun, do lovers have to abide by your time? You will say it is morning and we lovers will get up. Should lovers' season run according to your motions? Why told you to rise up?
he is calling son saucy pedantic wretch and saying to son that go and scold late school boys and sore apprentice, clerk and busy person, tell them this is time to start their work, and normal busy people have to do their daily day-to-day work. Don't compare to lovers and disturb them. This was the time when monarchy was flourishing. He is saying to son that go to court huntsman and tell him to provide his service to king because king will ride. In the time of monarchy, courtiers' work was mainly to be convinced by king's words. Mainly, courtiers were also doing sycophancy. For lovers' season, climate, hour, day, months, which are rags of time, doesn't care. तो जो पोइट होते हैं वो कहते हैं कि आफ्टर नाइट ऑफ लव मेकिंग, जब सुबह हो जाती है तो जो यहाँ पर बीलव्ड है वो नहीं चाहता कि सुबह हो, वो चाहता है अभी जो रात है लव मेकिंग की ये कंटिन्यूअस रहे। तो वो सन को जो है बिजी ओल्ड फूल यानी पागल बूढ़ा बता रहे कि तुम अब बूढ़े हो चुके हो, और उसको सोसी पेडेंटिक रैच कह रहा है जो हमारे पोइट हैं। वो सन से पूछ रहा है कि तुम हमारे रूम में क्यों आए हो, क्योंकि जब सुबह होती है तो जो सूरज की किरणें कमरे में पड़ती है तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। वो सूरज से कह रहे कि तुम हमारे कमरे में क्यों आए हो विंडोज़ के द्वारा और कर्टेन्स के थ्रू। वो सन से पूछ रहा है कि मतलब जो प्रेम करने वाले हैं उनको क्या तुम्हारे समय से जो है वो तुम्हारे जैसे तुम सुबह उठ जाते हो तो हम भी उठ जाएंगे, तुम कहोगे कि सुबह हो गई और हम उठ जाएंगे, कि दो प्यार करने वालों को तुम्हारे इमोशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, तुम कहोगे उठ जाओ तो हम उठ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। वो सन को सोसी पेडेंटिक रैच कह रहा है और सन को कह रहा है कि तुम जो जिन बच्चों को स्कूल जाना है ना उन्हें जगाओ, जो क्लर्क हैं, बिजी पर्सन है, जो अप्रेंटाइज है, जिनको अपने अपने काम पर जाना है उनको जगाओ। इन सब नॉर्मल लोगों की तुलना हमसे मत करो, यानी लवर से मत करो। वो कहता है कि लवर्स यानी हमारे पास मत आओ और हमें डिस्टर्ब मत करो। सो ये वो समय था जब मोनार्की जहाँ पर राजा का शासन होता है वो फ्लरिश हो रही थी यानी फैल रही थी। तो वो सन से कहता है कि तुम कोर्ट हंट्समैन के पास जाओ और उसे कहो कि उठ जाओ और किंग की सर्विस के लिए तुम्हें पेश होना होगा, अगर उसे शिकार पे जाना है उसके साथ जाओ। और जो कोर्टियर्स होते थे, कोर्ट हंट्समैन होते थे, इनका जो मेनली काम होता था कोर्टियर्स का वो ये होता था कि वो राजा को प्रसन्न करने में ही लगे रहते थे, ठीक है, उनकी बड़ाइयाँ करते थे। तो ये एक साइकोफैंसी भी हम इसको कह सकते हैं। तो आगे जो है पोइट वो कहते हैं कि लवर्स के लिए कोई भी मौसम, किसी भी तरह का क्लाइमेट, घंटे, दिन, महीने, ठीक है, जो सब सिर्फ रैग्स ऑफ टाइम है, कुछ भी मैटर नहीं करता जो दो प्यार करने वाले होते हैं उनके लिए। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट स्टैंजा ख़त्म होता है। इस वीडियो में फर्स्ट स्टैंजा ही है, नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड स्टैंजा प्रेजेंट करूँगी। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।